हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट का पोर्शन करने जा रहे हैं। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में जब से आईएफएस मर्ज किया है प्रीलिम में, तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी एसपीएस जो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स रहते हैं, एसएससी सीजीएल, इनमें भी आपको हेल्पफुल होगा। चलते हैं। जो कुछ जैसे फैक्ट्स हैं उसमें बहुत पूछे जाते हैं। एक तो लोकेशन बेस्ड है या फिर टाइगर रिजर्व है या अकेला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उस टाइप के आज मैं कुछ फैक्ट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। तो इसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आउटसाइड द मैप और इनसाइड द मैप, ये दोनों करने हैं हमने। फिर टाइगर रिजर्व है वो करेंगे हम, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, उनकी क्या लोकेशन कहाँ पे है वो। और इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स करेंगे जो रामसर साइट्स हैं। तो जैसे ये ट्रिक है कि जो इसमें मैप के अंदर हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन कौन से हैं। जैसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे तो नंदा देवी है, फिर नोकरेक है मेघालय में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और नोकरेक मेघालय में, सुंदरबन है इसमें वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल है वो उड़ीसा में है, अचनकमर अमरकंटक है वो छत्तीसगढ़ और एमपी में है, पेंच है वो एमपी में है, नीलगिरी ये साउथ में है, गल्फ ऑफ मन्नार भी बिल्कुल साउथ में आता है, अंडमान निकोबार फिर अंडमान निकोबार में है। तो इसकी ट्रिक है कि जैसे याद करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही दी थी। वैसे नंदा देवी घूमने गए, तो इसमें स्टार्टिंग में जैसे नंदा देवी आ रहा है तो नंदा देवी घूमने गए, वहाँ से एक नौकर लेकर आए, नौकरेक। नौकर सुंदर और सिंपल था, तो सुंदरबन और सिमलीपाल था। फिर अचानक से अचनकमर अमरकंटक 5 बहाने मारकर पेंच आ जाएगा। 5 बहाने मारकर नीलगिरी की पीठ पर बैठकर गल्फ ऑफ मन्नार में कूद गया और निकोबार में चला गया। तो ये इस टाइप से आप ये ध्यान रख लेना, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार भी आ गया, निकोबार आ गया। और अगस्त मलाई उसे लेटेस्ट बना था 2009 में। अब कंचनजुंगा भी इसी में ऐड हो गया है। ये मिक्स हेरिटेज साइट भी बोला जाता है, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी उसमें भी आ रहा है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है इसको। फिर इसी टाइप से आउटसाइड द मैप हैं वो कौन कौन से हैं। रन ऑफ कच्छ है, दिहांग है, मानस है, शेषाचलम है, कंचनजुंगा उसमें ऐड हो गया अब मैप में। इसमें दिब्रू सिखावा है और पन्ना है। तो क्या है, ठंड लगी तो भागो, दिहांग मानस मन होता है शीशा जैसा या कांच जैसा। और फिर मलाई खा के दिब्रू करता सिखावा में पन्ना को पा लिया। इस टाइप से कुछ आप अपनी ट्रिक कुछ ढूंढ सको तो वो कर लेना, वरना मैं इस ट्रिक से याद करती थी इसको। तो इससे इजी आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, अदरवाइज इनमें हल्का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मैप में है, कौन सा आउटसाइड द मैप है। वैसे लेटेस्ट जो रहता है उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल रहेगी कि उसके डिटेल में पूछने की, जैसे कंचनजुंगा है या फिर अगस्त मलाई है, उसके अंदर की जो डिटेल रहेंगी तो यूपीएससी में वो ज़्यादा पूछी जाते हैं वैसे। पर जो भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़्यादातर यही पूछेंगे कि मैप का कौन सा पार्ट है और मैप के आउटसाइड कौन सा है। तो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। उसमें हर बायोस्फीयर रिजर्व की वहाँ की कौन सी स्पीसीज़ हैं और ट्राइब्स कौन से हैं वहाँ पे, वहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से कराऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि भाई इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो ट्रिक से हम कैसे उसको याद कर सकते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट जैसे टाइगर रिजर्व है, ये भी इनका भी जैसे लोकेशन पूछ लेंगे कहाँ का है, कौन सा है। तो यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ओरांग की लोकेशन दे दी, इसमें जैसे उत्तराखंड ही लगा लो, मतलब कोई रोंग वो दे रखा है, फिर और अदर की दे दी, तो इस टाइप से मैचिंग करना होता है। या फिर कौन सा मतलब करेक्टली पेयर्ड है वो आंसर आते हैं, तो उसके लिए बहुत ये इसको मतलब लोकेशन बेस्ड याद रखना सही रहेगा। टाइगर रिजर्व में क्या है, ओरांग है वो यहाँ पे हायर टाइगर डेंसिटी है, काजीरंगा में थी पहले, उसको रिप्लेस करके ये अब कहाँ पे है, ओरांग में है। ओरांग कहाँ पे है, ये मेघालय आसाम में, सॉरी। और
महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, बोर है, टडोबा है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र मतलब स्टेट वाइज कौन कौन से कहाँ के हैं। फिर पॉपुलेशन वाइज कौन से रहते हैं, जैसे कर्नाटका हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्टेट है, और फिर है उत्तराखंड, फिर एमपी, तो इसको कुछ एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको कुमटा बोलते हैं। फिर इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इनमें है। फिर ये है कि लार्जेस्ट कौन सा, श्रीशैलम है वो लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन है इनकी इंक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, ये भी स्टेटमेंट आ जाए तो। और मोर देन 50% इन इंडिया है। टडोबा में लेटेस्ट एक इको ब्रिज बनाया था इनका मूवमेंट के लिए, कॉरिडोर बनाया था। फिर बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व दोनों हैं, वो कौन कौन से हैं, इसमें 6 हैं। मनास है जो इसमें आसाम में है, और सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व दोनों हैं। और पन्ना है ये एमपी में है, अमरकंटक है छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। नीलगिरी है वो इसमें तमिलनाडु का पार्ट है। वैसे नीलगिरी ये भी कोम्बो में आ जाता है, कुछ पार्ट है उसमें तमिलनाडु में है, कर्नाटका में भी है इसका नीलगिरी का। तो इसमें कौन कौन सी हैं ये भी पूछा था, जैसे मधुमलाई है वो किसका पार्ट है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मधुमलाई, लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन में आया हुआ था। तो नीलगिरी का पार्ट है ये। बांदीपुर, नागरहोल ये टाइगर रिजर्व हैं सारे, ये इसी के अंडर हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर हैं। और नीलगिरी का मैंने जैसे बताया कि ये मैप में है नीलगिरी का, अमरकंटक है वो भी अचानक से 5 झूठ बोलकर नीलगिरी की पीठ पे बैठकर ये इस टाइप से मैंने बताया, तो ये सब मैप में है। फिर है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। इनकी डिटेल मैं लास्ट में कराऊंगी एक नेक्स्ट क्लास में। फिर जैसे ओरांग है ये मैंने पहले बताया, हायर टाइगर डेंसिटी है। कामलांग है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और लेटेस्ट लेकिन उस टाइम का है, अब एक रातापानी है जो एमपी का है, वो टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है। वैसे मतलब चेंज होते रहते हैं ये लेटेस्ट, और भी कोई आ सकता है आपके एग्ज़ाम तक, तो आप एक बार उसको अपडेट कर लेना। फिर राजा जी क्या है उत्तराखंड में है। एलिफेंट रिजर्व भी है ये, टाइगर प्लस एलिफेंट रिजर्व है। बोर महाराष्ट्र में, पीलीभीत है वो यूपी में है। सारे मतलब याद करने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट है। और आपको गाइस ध्यान रखना है कि जो भी जब उस टाइम पे न्यूज़ में हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका आप ज़रूर से एक बार देख लेना उसकी डिटेल। वैसे मैं आपको हर इसकी टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। श्रीशैलम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और नागरहोल है वो नागांव है वो महाराष्ट्र में है। और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है। ये वाला भी पूछा गया था कि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था। कावल है वो तेलंगाना में है। फिर सतकोसिया उड़ीसा में है, इसमें महानदी क्रॉस कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर कहाँ से कर रही है, तो इसका सोर्स ऑलमोस्ट रिवर जहाँ से जा रही होगी टाइगर रिजर्व, वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी टाइगर रिजर्व होगा रिवर का सोर्स ज़रूर रहेगा, क्योंकि उनको वाटर की सप्लाई करते हैं। लेकिन जो मेजर रिवर जो जहाँ से क्रॉस कर रही हैं उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है। रीलोकेशन ऑफ टाइगर फ्रॉम एमपी से यहाँ पर रीलोकेशन किया गया था। फिर है सिमलीपाल जो उड़ीसा में ही है, उसमें कौन सी जा रही है, सिमलीपाल से महानदी नहीं जा रही, ये ध्यान रखना है। पलपला रिवर है एक, वो जा रही है। फिर पलमाऊ है, पलमाऊ झारखंड में है, एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है ये भी। दाम्पा है वो मिजोरम में है, तो ये ध्यान रख लेना। ये जैसे नामदफा है, नामदफा वो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो भी लोकेशन है, और स्पेशली मैं गाइज आपको कहूँगी जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं उसको तो आपको एक को भी नहीं छोड़ना है, उसको हर को आपको माइंड में रखना है। आप कहीं से भी कैसे भी उसको याद करो। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है, हर बार क्वेश्चन आते हैं नॉर्थ ईस्ट से और हमेशा कन्फ्यूजन करता है। बहुत नॉर्थ ईस्ट पे आपको स्पेशल फोकस करना है। इसी टाइप से ये रामसार साइड से मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे इसमें JNK की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, रामसार साइड से वूलर लेक है, हुकेरा वेटलैंड है, सुरिनसर है, मंसर है, सुरिनसर मंसर है, सोमरेरी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। पोंगसो लेक भी है लेकिन वो नहीं है।
इसके अंडर रामसर साइट्स में। फिर है इसकी HP की, HP में कौन कौन सी है, चंद्रताल है, रेणुका है और पोंग डैम है। फिर ये इसकी पंजाब की हैं कांजली, हरिके लेक, रोपड़, ये तीनों ध्यान रखनी है। तो आप इसको 2 या 3 बार करोगे तो आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी लेकिन मुझे अब सब याद हैं ये। सांबर लेक है, राजस्थान के कौन से हैं, सांबर और केवलादेव। कांजली, हरिके और रोपड़ कहाँ के, कांजली, हरिके, रोपड़ पंजाब की हैं। चंद्रताल और रेणुका और पोंग डैम जो ये इसके ऊपर गया हुआ है, जो रिवर है कौन सी है ये अपनी सतलुज रिवर है उसके ऊपर है पोंग डैम। तो उसका डैम है वो भी मैं आपको जैसे कौन कौन से डैम है वो ज्योग्राफी में कराऊंगी बहुत ही अच्छे से, उसकी भी ट्रिक है। फिर जैसे यूपी में है अपर गंगा रिवर, ध्यान रखना ये भी रामसर साइट है। और असम में कौन सी है, दीपोरबिल है। ऐसे ही मणिपुर में लोकटक लेक है। रुद्रसागर त्रिपुरा में है। ईस्ट कैलकटा वेटलैंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। भितरकनिका और चिलिका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा और उसके गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस पे है ये कोलेरू लेक है। जो पॉइंट कैलीमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल वाली वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्तम कोटा और अष्टमुडी वेटलैंड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गुजरात की है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, तो एक ही है गुजरात में, ध्यान रखना। केरल में 3 हैं। और नॉर्थ ईस्ट की सारी आपको बहुत ही चाहे डिटेल में भी आपको कहीं से करने को मिले, वैसे मैं भी करवाऊँगी इसको, तो आपको नॉर्थ ईस्ट वालियों पे स्पेशल फोकस रखना है। MP की कौन सी है, भोज वेटलैंड है। तो गाइस आज तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब एक टाइप से नाम बताए हैं। इसका डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। जो भी इनकी यहाँ की स्पीसीज़ हैं, इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं और कौन सी मतलब रिवर क्रॉस कर रही है, इस टाइप की बातें ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगी। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।